राधे राधे। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर के शासन स्तर पे क्या कब तक डिक्लेयर हो जाएगा कि विज्ञप्ति कब तक आएगी। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल होने की चांसेस क्यों है, इसकी चर्चा को 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के बीएड की जो प्रकरण उसकी भी बात होगी। और अकाउंट भर्ती को लेकर जो आप लोगों की क्वेरीज थी, परीक्षा कब तक होगी इसकी बात होगी। और एजीटी की विज्ञप्ति कब तक पीडब्ल्यूएससी से आ जाएगी, जो कि पहले की भी वीडियो में बताया गया था कि जल्द ही देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ें बात होगी। और जेई विज्ञापन की तमाम तरह की बड़ी खबरों को देखेंगे आज एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। अगर चैनल पर पहली विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो चैनल पे उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। कहते हैं कि जिंदगी में अगर सुबह की शुरुआत होती है तो जिंदगी से होती है, और जिंदगी की शुरुआत में जो होती है वो प्यार से की जाती है, और प्यार की शुरुआत जो होती है उसे अपनों के साथ की जाती है, और अपनों की शुरुआत जो होती है वो आप से होती है। यानी कि हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के लिए अगर कुछ करना है, कुछ सोचना है, तो खुद अपने आप से क्वेश्चन करे, सारे जवाब उसको मिल जाएंगे। और पीरियडिक के आधार पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी, चाहे वो मंजिल हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो। टाइम अगर वहाँ देंगे तो ज़रूर कामयाब होगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की खबरें प्रमुख तौर पर। सबसे पहली खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भेजा डाटा कृषि भर्ती का रास्ता साफ। इसको लेकर प्रतियोगी छात्र ने आए दिन रोज जो है धरना दिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और ये चीजें सबसे जरूरी है। कृषि मंत्री के बयान को भी लेकर के आप लोगों को बताया गया था कि क्या पेचीदी है, उसको भी सॉल्व करने की स्थिति में अब 3,446 पदों पर होनी है भर्ती। डाटा मिलने के बाद अब यूपीपीएससी जारी करेगा विज्ञापन। ये विज्ञापन में जो है देरी अब देखने को नहीं मिलेगी। पूरी कोशिश रहेगी आयोग की भी कि इसी माह के लास्ट तक जो इसको जारी कर दिया जाए कृषि के प्राविधिक सहायक के विज्ञापन को लेकर के। और 3,446 पदों पर जो है अध्याचन महीनों पहले मिल चुका था, और इस भर्ती का विज्ञापन भी तैयार है। डाटा न भेजने के कारण जो है कृषि प्राविधिक सहायक की भर्ती जो है वो जारी नहीं हो पा रही थी और वो फंसी थी। अब स्थिति सब कुछ क्लियर हो गई और इसमें प्रतियोगी छात्रों का संघर्ष वो कामयाब हुआ, और ये विज्ञप्ति जल्द ही देखने को मिलेगी यूपीपीएससी से। जो चर्चा यही है कि इसी माह के लास्ट में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी यूपीपीएससी से। अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड विज्ञापन को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से शासन स्तर पर बीएड को लेकर के जो है पत्रावली का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा 15 तारीख तक। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि विज्ञप्ति कब तक जारी हुई। उसे सरकार पे दबाव है कि विज्ञप्ति जारी की जाए, क्योंकि 6,000 से अधिक पद जो है वो एलटी ग्रेड में है। कुल मिला के 7200 से 7300 पद जो है वो देखने को मिलेंगे। इसलिए विज्ञप्ति को लेकर के सरकार और आयोग दोनों मंथन कर रहे हैं। अब इसको लेकर के प्रतियोगी छात्रों का प्रेशर भी है, उनकी भी मांग है कि जब इतनी विज्ञप्ति पड़ी तो उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन के इंतजार की घड़ी जो समाप्त हो जाएगी नवंबर माह में। ध्यान दीजिएगा इस बातों को कि नवंबर में स्थिति बहुत हद तक क्लियर होगी। विज्ञप्ति की संक्षिप्त नोटिस भी आ सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। वहीं नियुक्ति को लेकर के एलटी ग्रेड में जो प्रक्रिया वो चल रही, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी। तो उसकी भी अपडेट आपको चैनल पे दे दी जाएगी। इसलिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है प्रेस कर ले। बात कर लेते हैं अकाउंटेंट परीक्षा जो यूपीपीएससी आयोजित कराएगा, उसके बारे में सारी चीज़ें 0 तक की जो है शॉर्ट लिस्टिंग हुई, वो सब चीज़ों आप चर्चा की गई थी, उसको बताया गया था। परीक्षा को लेकर के ये है कि तैयारी जो है कि जनवरी के मिड के बाद ही परीक्षा का आयोजन इसका जो है यूपीपीएससी जो है कराएगा। हाल फिलहाल में भी परीक्षा ऐसा नहीं कि 1 से 2 महीने के अंदर होनी चाहिए जो लोग बता रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि जान लीजिए कि परिणामों का दौर जो है जल्द ही यूपीपीएससी से जारी हो, जिसमें परिणाम सबसे पहले देखने को मिलेगा वो एएसओ का। बाकी टेक्निकल के परिणाम में इशू जो था वो भी आपको बताया गया था, इसलिए उस परिणाम में थोड़ा सा डिले होगा। वो पीईटी एग्जाम के बाद ही वो परिणाम जो है जारी होगा। अभी ईएसओ का परिणाम जल्द से जल्द देखने को वो मिलेगा यूपीपीएससी। और बड़ी शॉकिंग न्यूज जो कि अभी यकीन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा जब परिणाम आ जाएगा तब आपको यकीन होगा कि हाँ परिणाम जारी हो गया। अब बात कर लेते हैं जो जेई की जो है 1300 प्लस विज्ञप्ति जो है उसकी विज्ञप्ति को लेकर के जो है आयोग के स्तर पर विचार यही है कि इस विज्ञप्ति को जल्द से जल्द जो है नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये विज्ञप्ति जो है जारी कर दी जाए, जिसमें 1300 प्लस पद होंगे। जूनियर इंजीनियर काफ़ी है, तो जूनियर इंजीनियर के प्रति जो भी तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसमें जब भी कोई अपडेट होती रहे तो उसको जो है सबसे पहले आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर ही बता दिया जाएगा। और अपनी तैयारी करते हैं। विज्ञप्ति इसी पीईटी 2022 के आधार पर ही देखने को मिलेगी जेई की। अब बात कर लेते हैं बीएड को जो है शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए 9 तारीख की जो सुनवाई थी उसके संदर्भ में। अब 13 तारीख को एक और कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ बीएड को लेकर के, बिहार शिक्षक भर्ती में लेकर, वही 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर के है। तो एक मैटर जो था राम शरण वाला मैटर जो था, उसमें स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया गया था कि बीएड जो है हायर डिग्री है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में यदि हायर डिग्री का बच्चा पढ़ाने अगर टीचर जा रहा बच्चे को, तो वो कहाँ तक गलत वो किसी स्तर पर नहीं। तो राम शरण वाले मैटर में जो है ये चीज़ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर की स्थिति जो है स्पष्ट हो गई है। अब जो है तो इस स्थिति को भी बिहार शिक्षक भर्ती में ध्यान दिया जा रहा है। 69,000 का जैसे मैटर है, तो उस समय जो है इस चीज़ को काफ़ी जो है वैल्यू मिली थी बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेकर के। अब बेला चतुर्वेदी जस्टिस इस सब में जो सुनवाई है, इस पूरे प्रकरण की डिटेल में वीडियो पड़ी, उसको चैनल पर देख सकते हैं। 1148 का जो मैटर है और एक 3945 का जो मैटर है, इस चीज़ को लेकर के जो सुनवाई है 13 तारीख को। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जिसकी केस पूरी सुनी जाती है जिस बेंच में, उसके बाद अगर दूसरी बेंच में वो केस लगता है तो वहाँ पर थोड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि पूरी डिटेल उनको जो है फिर बतानी पड़ती थी। इसलिए जो है
कोशिश ये है सरकार की कि अब जो है सुनवाई के ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाएं केस को जहां से जो है स्थिति स्पष्ट हो सके और हायर एजुकेशन के मुद्दे को जो अटैच करते हुए अपनी बात को रखा जाए, जिससे जो है बात जो है बनने की संभावना अधिक है। क्योंकि किसी किसी स्टेट में देखेंगे तो कुछ 2018 से लेकर के बीएड को वैलिड किया गया, फिर कहीं पे नहीं किया गया वैलिड। तो ये पूरी स्टेट का जो प्रकरण है कहीं ना कहीं शामिल होने के लिए, और समवर्ती सूची का विषय शिक्षा ये सब कुछ जानता है। तो राज्य सरकारें जो अपने स्तर से जो है वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है लागू करती रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद जो है सारे राज्य जो अब इस पे हाथ खड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन कुछ राज्यों ने अभी भी शामिल किया है। तो कुल मिला के ये जान लीजिए कि बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती का जो बीएड का प्रकरण है, ये दोनों मैटर इतने इंपॉर्टेंट है, इससे एक नज़ीर पेश होगी और स्पष्ट स्थिति हो जाएगी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने को। तो थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन निश्चिंत रहिए बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आज नहीं तो कल शामिल होना ही होना, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से हो। हर एक स्थिति पर नज़र है, जैसे ही कोई स्थिति स्पष्ट होती है उसकी सारी न्यूज़ आपको चैनल पर बता दी जाएगी। इसलिए चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अपडेट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट के साथ। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित होंगे तो आपको चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी।